अनमोल वचन अखिल भारतीय संत मत सत्संग के संस्थापक और गृहस्थ में आनंद योग के जनक परम संत महात्मा परम पूज्य श्री यशपाल जी महाराज अर्थात परम पूज्य भाई साहब जी द्वारा प्रतिपादित इन अनमोल वचनों का पालन करना अति आवश्यक है। ये वचन हमारी गृहस्थ आध्यात्मिक साधना के लिए मूलभूत सिद्धांत हैं, जो इस प्रकार हैं। हम दुनिया की हर चीज की कीमत आंकते हैं, अपने मानव जीवन की कीमत भी जाने व परमात्मा की प्राप्ति हेतु साधना करें। मनुष्य योनि एक उपहार है, इसीलिए परमात्मा को धन्यवाद देते हुए आधा घंटा प्रातःकाल, आधा घंटा सायंकाल पूजा अवश्य करें। सत्संग, सतनाम व सद्गुरु को प्राथमिकता देते हुए इसी के आधार पर ध्यान योगाभ्यास अवश्य करें व गृहस्थ के कार्यों को परमात्मा का कार्य समझकर उसी की याद में संपन्न करें। हर समय ये ध्यान रहे कि गुरु कृपा द्वारा परमात्मा की पवित्र सत्ता का हमारी आत्मा में वास है, अतः मन में निरंतर अपने इष्ट देव का जाप करें। मान सम्मान की इच्छा न करें व अपमान से दुखी न हो। परमात्मा के अतिरिक्त किसी और का भय न करें। दूसरों की बुराई न करें, न सुने, सत्य व मधुर बोलें, अश्लील शब्द मुंह से ना निकालें, सभी से नम्रतापूर्ण व सुंदर व्यवहार करें। धर्म पत्नी के अतिरिक्त अपने से बड़ी से माता जैसा, बराबर की से बहन जैसा व छोटी से पुत्री जैसा व्यवहार करें। सांसारिक जीवन यापन की आवश्यकताएं अंतहीन है, इसीलिए अधिक से अधिक समय सत्संग में व धन परोपकार में खर्च करें। याद रखें, न स्त्री माया है, न धन दौलत, न ही परिवार। माया वह है जो हृदय को परमात्मा से दूर हटा दे। अतः निरंतर सत्संग और सद्गुरु की शरण में रहने का प्रयास करें। भोजन अपने इष्ट को अर्पण कर प्रसाद रूप में परमात्मा की याद में करें। रात्रि में सोने से पहले अच्छे बुरे कार्यों का आत्मनिरीक्षण कर उसका समुचित पश्चाताप करते हुए ध्यान करें व प्रभु की गहरी याद में ही विश्राम करें। परमात्मा तू ही है, तेरी इच्छा पूर्ण हो। जय सद्गुरुदेव जय पद शरणं श्री यशरूप चरणों शरणं। जय सद्गुरुदेव जय पद शरणं श्री यशरूप चरणों शरणं। संतों ने कहा है कि अदब पहला करीना है मोहब्बत के करीनों में। प्यार के गुणों में अधिक महत्व उन्होंने अदब का दिया है। रूहानियत का रास्ता इशारों का रास्ता है। जो इशारा नहीं समझ सकता वह कई बात भी नहीं समझ सकता। जो सच्चा साधक है वह हृदय से बात करता है, जवान से बात नहीं करता। और जब ये अदब आगे बढ़ता है तो हमें ईश्वर की नजदीकी प्राप्त होती है।
और इससे परमात्मा का सच्चा अदब बनता है। उसके सबसे बढ़िया अदब ये है कि एक भी क्षण हमारा हृदय परमात्मा की याद के बगैर ना रहे, हर समय उसकी याद आती रहे और उसकी हजूरी रहे, उसकी आगाही रहे। ऐसा परमात्मा का डर हमसे बने। यह है प्रेम का पहला गुण, जिससे हम अपने प्रेम की परख कर सकते हैं। और यह है पूजा का अंग। विनय और प्रेम दोनों बहुत महत्वपूर्ण हैं। प्रेम का दूसरा गुण है लज्जा, शर्म और हया। जिससे हम प्रेम करते हैं उससे हम लजाते रहते हैं। हम उससे आंखें भी मिलाकर नहीं देख सकते, उसकी और आंखें मिलाकर भी नहीं देखते हैं। उसकी निगाह पड़ी, हमारी निगाह नीची हो जाती है। जिससे हमें मोहब्बत है, जिससे हमें सच्चा प्यार है, उसको हम छिप छिप के देखते हैं। आंख से आंख मिलाकर नहीं देखते, आंख से आंख नहीं मिलाते, छिप छिप के निहारते हैं। और निरंतर ये भय बना रहता है कि हमसे ऐसा कार्य ना हो जाए कि उसे ठीक पहुंचे। सच्चा साधक निरंतर इस कोशिश में लगा रहता है कि कहीं भी उससे ऐसा काम ना हो जाए जो वे अपने गुरु के सामने नहीं कर सकता। ऐसा काम उसकी गहरासिर में भी ना करे। यह है अदब, यह है शर्म, हया और लज्जा। इतना सुंदर गुण, इससे हमारी जिंदगी में बड़ा सुधार होता है। गलती हर इंसान से होती है, लेकिन जिनमें शर्म है, जिनमें लज्जा है, वे अपनी गलतियों को अपने आप को सुधारता है और ऊपर उठते चले जाते हैं। शर्म में सुधार है, लज्जा में सुधार है, और जो निर्लज हो जाता है उसमें कभी भी सुधार नहीं हो सकता। कहते हैं ये बच्चा ढीठ हो गया। ढीठ के माने ये कि उसने लज्जा को छोड़ दिया, उसमें सुधार हो ही नहीं सकता। लज्जा से हमारी जिंदगी पवित्र बनती है, सुंदर बनती है। मुझे एक संत का किस्सा याद आ गया जो मैं आपके सामने रखूंगा। एक मुसलमान संत थे, उनका लड़का शराब पीने लगा। उनको ये पता चल गया कि हमारा लड़का कभी कभी शराब पीता है। लेकिन संत लोग जब तक कुछ नहीं कहते, जब तक अवसर नहीं आता, देखते रहते हैं। एक दिन उनके पड़ोसी ने शिकायत की कि आप तो इतने ऊंचे महात्मा हैं, आपका लड़का शराब पीता है। लड़का घर में ही था, जानते थे कि यहां पीता है, मालूम था। महात्मा जी ने कहा कि ऐसा हो ही नहीं सकता कि मेरा लड़का और शराब, असंभव, आपको किसी ने गलत बता दिया होगा। उन्होंने फिर कहा कि ऐसा हो ही नहीं सकता कि मेरा लड़का और शराब। लड़का सब सुन रहा था। फिर उन्होंने कहा कि मैं आपको दिखाऊंगा। तो उन्होंने कहा कि हाँ हाँ दिखाइएगा, मेरा लड़का और शराब कभी हो ही नहीं सकता। उस लड़के पे बड़ा सुंदर असर पड़ा कि मेरे पिता को मेरे ऊपर इतना विश्वास और मैं ऐसा नीच काम करूं। उसने वाकई में शराब पीना छोड़ दिया, शराब पीना बंद कर दिया। 1.5 साल गुजर गया, उसने शराब नहीं पी। एक रोज फिर दोस्तों ने पकड़कर जबरदस्ती दुकान पर बैठा लिया और मजबूरन में बैठ गया। पुरानी आदत थी, थोड़ा उस आदत का पुनरुत्थान हुआ, बैठ गया और पीने लगा। जब पी रहा था तो उस संत के जो पड़ोसी थे उधर से गुजर रहे थे, उन्होंने देखा कि वह पी रहा है। वह फौरन जल्दी जल्दी घर वापस आए और इन संत के पास पहुंचे और कहा कि चलिए मैं आपको दिखाता हूं। आप कह रहे थे कि आपका लड़का शराब नहीं पीता, आप मेरे साथ चलिए, मैं आपको दिखाता हूं। वह छड़ी हाथ में लिए साथ चल दिए। दुकान पर पहुंचे तो देखा
वाकई में पी रहा है, लेकिन एक खंबे की ओट में बैठा था और पी रहा था। जब ये पहुंचे तो देखा कि वह पी तो रहा है। बोले हाँ, पी तो जरूर रहा है, लेकिन खंबे की ओट में है, इंशाअल्लाह जरूर छोड़ देगा। उस लड़के ने सुना और हमेशा के लिए तौबा की और उसने शराब पीना छोड़ दिया। लज्जा, शर्म और हया ऐसा सुंदर गुण है, जहां है वहां सुधार है और जीवन पवित्र होता चला जाता है। ये है गुण लज्जा, शर्म और हया। जो सच्चे साधक हैं वे अपने सद्गुरु से लजाते रहते हैं, उन्हें शर्म आती है और हमेशा कोशिश में होती है कि जो काम गुरु के सामने नहीं कर सकते वे उनके पीछे भी ना करें। तीसरा गुण प्रेम का है विश्वास। जिससे हम प्यार करते हैं उस पर हमें थोड़ा विश्वास तो होता ही है कि हाँ, हम यहां आए हैं, कम से कम इतना तो विश्वास है, लेकर आए हैं कि हमारा समय खराब नहीं होगा, भगवत चर्चा होगी, कुछ ना कुछ फायदा ही होगा। अगर इतना विश्वास लेकर आए हैं तो जरूर फायदा होगा। ये विश्वास लेकर आए। हमेशा विश्वास हमेशा अनुभव से होता है। अंधविश्वास कभी नहीं करना चाहिए। अंधविश्वास बहुत खराब चीज है, गड्ढे में गिराने वाला है। अंधविश्वास कभी नहीं करना चाहिए। इसके माने ये नहीं कि हम अपने को इतना संकुचित बना लें कि सच्ची बात को भी न माने। अपनी बुद्धि को खुला रखिए। जिस बात को आत्मा माने उसे कबूल करिए, उस पर चलिए, तो हमेशा लाभ होता रहेगा। धीरे धीरे हमारा विश्वास बढ़ता है, हम अभ्यास करते हैं, धीरे धीरे हमें अनुभव होते हैं, धीरे धीरे हमें अपनी आत्मा का ज्ञान होता है, धीरे धीरे हम परमात्मा की ओर बढ़ते हैं, धीरे धीरे उसकी लीला को देखते हैं और एक दिन ऐसा आता है कि हमें पूर्ण विश्वास हो जाता है और हम अपने को उस परमात्मा पर पूरी तरह निछावर कर देते हैं, छोड़ देते हैं। यह विश्वास बहुत आवश्यक है। सबसे पहले अपने तरीके पर विश्वास होना चाहिए कि यह तरीका हमने परमात्मा की प्राप्ति का अपनाया है वो ठीक है और सच्चा है। बहुत सोच समझकर उसमें कदम रखिए। जब धीरे धीरे हमें ऐसा विश्वास हो जाता है कि मेरा रास्ता ठीक है, मेरा हृदय निरंतर उस प्रभु की याद में डूबा रहता है, सुख में भी उसकी याद रहती है, दुख में भी उसकी याद रहती है। कोई समय ऐसा नहीं रहता कि जब हमें उसकी याद न रहती हो। ऐसी सुंदर हालत जब बन जाती है तो हमें विश्वास हो जाता है यदि ईश्वर चाहेगा तो अंत समय में उसकी याद नहीं छूटेगी। चिंतन और ये विश्वास ही है जो पार लगाता है। जब मौत का धक्का आता है तो बड़ी बड़ी तपस्याएं धरी की धरी रह जाती हैं, शरीर कमजोर हो जाता है, मन भी कमजोर हो जाता है। ऐसा विश्वास, ऐसा आत्मिक अनुभव यदि जिंदगी में हो जाते हैं, उनसे विश्वास दृढ़ हो जाता है और वही अंत समय में काम आता है। इतनी बड़ी महत्ता है विश्वास की। लेकिन याद रखिए, अंधविश्वास बहुत खराब चीज है जिसे कभी नहीं करना चाहिए। हमेशा सोच समझ कर विश्वास करें, अनुभव के साथ विश्वास करें, बराबर लाभ होता रहेगा, आप बढ़ते रहेंगे और ये विश्वास ही परमात्मा से मिलाएगा। मुझे एक पौराणिक कथा याद आ गई जो बहुत सुंदर है। एक बार पार्वती जी ने शिव जी से पूछा कि महाराज, ये कुंभ का मेला है, 12 साल में एक बार आता है, लाखों व्यक्ति आते हैं गंगा स्नान करने के लिए,
ऐसा कहते हैं कि गंगा जी ये पाप नष्ट कर देती हैं। इतने व्यक्ति आते हैं, स्नान करते हैं, तो इनके पाप गंगा जी में रह जाते होंगे। तो गंगा जी को बड़ी दिक्कत होती होगी। इतने पापों को नष्ट करने में लाखों व्यक्ति सारा बोझ पापों का छोड़ जाते हैं गंगा जी के अंदर। शिव जी बहुत मुस्कुराए और कहने लगे कि पार्वती जी, ऐसी बात नहीं है। ये लोग जो पापों की गठरी जैसे अपने सिर पर लेके आते हैं, वैसे के वैसे उसे वापस ले जाते हैं। फिर खामा आते हैं, लाखों की भीड़ होती है, स्पेशल अरेंजमेंट किए जाते हैं, स्पेशल ट्रेनें चलती हैं, बसें चलती हैं, इतना बड़ा इंतजाम किया जाता है। तो ये सब बेकार है। तो लगता तो ऐसा ही है पार्वती जी, ये सब दिखावा मात्र है। पार्वती जी बोली, ये कैसे हो सकता है? कहा चलिए, कुंभ का मेला लगा हुआ है, अपने आप देख लें, अपने आप अपने आंखों से देख ले। शिव जी ने अपने को कोड़ी के स्वरूप दिया और पार्वती जी को कोड़िन का स्वरूप। इस तरह कोड़ी कोड़िन बनकर त्रिवेणी की तरफ चल पड़े और उस रास्ते पर बैठे जहां से लाखों यात्री आ रहे थे और जा रहे थे स्नान करने के लिए। शिव जी महाराज ने मैं एक नारा लगाना शुरू किया और वह था कि मुझे एक महात्मा का वर मिला है कि कुंभ के मेले में अगर कोई ऐसा गंगा माई का भक्त जिसके गंगा स्नान करने के बाद सारे पाप नष्ट हो गए हो, यदि वे गंगा जल लाए, मेरे ऊपर छिड़क दे, तो मेरी काया कंचन हो जाए, मैं स्वस्थ हो जाऊंगा। ऐसा मुझे वरदान मिला है। एक संत की वाणी है, उस संत की वाणी कभी झूठी नहीं होती, ना हो सकती है। आप लोग स्नान करने जा रहे हैं, यदि कोई व्यक्ति ऐसा आए जिसके त्रिवेणी में स्नान करने के बाद सारे पाप नष्ट हो गए हो, जल लेता है और मेरे छींटा लगा दे, सुबह से शाम हो गई, एक भी गंगा माई का भक्त ना मिला कि जिसने ये हिम्मत की हो कि छींटा लगा दे। जिसे ऐसा विश्वास हो कि गंगा माई में स्नान करने के बाद उसके पाप नष्ट हो गए हो। पार्वती तमाशा देखती रही। उन्हें बड़ा विस्मय हुआ कि शिव जी ठीक ही कह रहे थे। सायकाल जब सूरज छुपने लगा तो एक किसान आया, उसने गंगा जी में स्नान किया। पाप नाशनी मां हर हर गंगे का उच्चारण कर पवित्र होकर बाहर निकला। कुछ लोगों को वह खड़ा देखा। शिव जी की घोषणा उसने भी सुनी कि अगर कोई ऐसा व्यक्ति छींटा लगा दे तो मेरा शरीर स्वस्थ हो जाए। वे कहने लगे कि त्रिवेणी में स्नान करने के बाद पाप तो रहता ही नहीं, इसमें तो कोई शुभ ही नहीं, कोई शक नहीं। तेरा शब्द झूठा हो सकता है लेकिन त्रिवेणी झूठी नहीं हो सकती। मैं अभी जल लाता हूं, छींटा लगाता हूं। दोबारा गया इसी विश्वास के साथ कि पाप तो रहता ही नहीं। न था उसका जीवन इतना पवित्र सरल था। जल लाया, छींटा लगाया, छींटा लगाते ही पार्वती और शिव जी प्रकट हो गए। तो कहा देखो, करोड़ों में यही एक ऐसा है जिसे पूर्ण विश्वास है कि गंगा में स्नान करने के बाद पाप तो रहता ही नहीं। विश्वास आखिरी मंजिल है। वह विश्वास जो अनुभव से हुआ हो हासिल, जिसने आपके जीवन को बदल दिया हो, पवित्र बना दिया हो, ऐसा विश्वास अंत में काम देता है, पार लगाता है।
प्रेम का गुण है संतोष। इस सेवक के गुरुदेव कहा करते थे कि संसार बना है सार और असार की मिलानी से। इसमें सार भी वस्तु है, असार भी वस्तु है। इसमें दोनों से मिलकर ये संसार बना है। इसी संसार में परमात्मा ने जहां आपको जन्म दिया, जिन परिस्थितियों में रखा, उन परिस्थितियों में संतुष्ट रहते हुए उस परमात्मा के नाम को दिल और दांतों से पकड़ो। वे कहा करते थे दिल और दांतों से, दिल से उस ईश्वर की याद को पकड़ो, हृदय से सच्चे प्रेम से पकड़ो, सच्ची लगन के साथ पकड़िए। दांतों से मतलब कि जब आदमी हताश हो जाता है, डूबता होता है, तब तिनके का सहारा पकड़ता है। अगर लड़ाई हो रही हो, अब बिल्कुल निराश हो चुका हो, तो दांतों से ही काटने की कोशिश करता है, दांत से पकड़ने की कोशिश करता है। ऐसे अपने आप को समझाते हुए कि परमात्मा के नाम को चाहे कुछ भी हो जाए, जीवन रहे ना रहे, दुनिया रहे ना रहे, लेकिन उसके नाम को ना छोड़ो। ऐसे दिल और दांत से उस परमात्मा के नाम को पकड़ो। यही सार वस्तु है। इसी से सच्चा आदर्श जीवन मुक्त अवस्था प्राप्त होती है, जो मनुष्य का सबसे ऊंचा आदर्श है। संतोष का मतलब ये नहीं कि आप काम करना बंद कर दें, हाथ पे हाथ रख के बैठ जाएं, अपनी उन्नति की कोशिश ही ना करें। ये हरगिज नहीं है। हम लोग तो ग्रस्ती है, हमारा रास्ता ग्रस्त का रास्ता है। इसी दुनिया में रहते हैं, इसी संसार में रहते हुए, संसार के सब काम सुंदरता से करते हुए, हृदय निरंतर परमात्मा की याद में डूबा रहे, परमात्मा की याद में बर्फ की तरह पिघलता रहे, और संसार के सब काम सच्चाई के साथ, लगन के साथ होते रहे, बनते रहे। ध्यान योग के कार्यक्रम आनंद योग से निशुल्क जुड़ने के लिए संपर्क करें 9810239677।